सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है, जब तक बोर्ड एग्जाम्स हैं, 10th की पूरी सीरीज चल रही है। तो पार्ट 1 शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, तो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप पार्ट 1 जरूर देख लें। उसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का होने वाला है। प्रूव करना है आपको कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए जब भी ऐसे पावर 6 वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है अभी बता रहा हूं। देखो, तो ये तो मैंने पहले एलएचएस लिख दिया। अब जब भी पावर 6 का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको आपको कैसे ब्रेक करना है। यहां पे हमेशा लिखना है साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्यूब, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे क्यूब। अब यहाँ पे आपको एक तरीके से फॉर्मूला लगा देना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद रखना बच्चों, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कुछ भी वैल्यू का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, ये ए हुआ मेरा और ये मेरा बी हुआ, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद क्या है, ए का स्क्वायर, ए ये है, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आई होप सो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी, ये रहा ए प्लस बी, फिर लगाया ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, मजा आ रहा है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1 के बराबर, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास आ गया साइन 4 थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब एक बार अगर मैं आरएचएस चेक करूं, तो मेरे पास देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितने चाहिए, 3 चाहिए मुझे। कितने यहाँ पे मेरे पास आंसर में कितने आ रहे हैं, 1। तो मेरे को 2 और चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक बार प्लस कर देता हूं, एक बार मैं माइनस कर देता हूं। अब देखो ये तो अंडरस्टूड है कि यहां पे अगर आपको माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 3 कब बनेगा, जब ये और ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये तो आपको पता है कि कोई भी सेम वैल्यू अगर मैं ऐड करूं और माइनस करूं तो उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो इसको और इसको अगर मैं एक साथ लिख दूं, तो मेरे पास आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो बड़ा आसान है, यहां पे अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखता हूं +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो एक तरीके से फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आ गया -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो इसको नोट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए गाइस, आप लोगों का इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा था, तो मैंने कहा चलो इसका भी वीडियो हम बना ही देते हैं, इन्हीं 5 क्वेश्चन में इसको भी कवर कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। जो ये पॉइंट P है, इस पूरे AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो ये पॉइंट Q है, ये पूरे DC को 4:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि जो ये OC है, ये OA का हाफ है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AB जो है वो CD के बराबर होगा, है ना। क्लियर। तो अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब अगर ये इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, AP अपॉन दिस अपॉन BP इज इक्वल टू 2/3 के बराबर, ठीक है। ये तो गिवन है ना कि P पॉइंट इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली एक और चीज लेते हैं, ऊपर से हम लेते हैं, देखिए DQ अपॉन CQ, ये इसको 4:1 में डिवाइड कर रहा है, ये भी हमें गिवन है। तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड 1 प्लस कर रहा हूं, 2/3 + 1, और यहां भी मैं 1 प्लस कर रहा हूं, ठीक है। तो अब एलसीएम लूंगा, तो यहां पे आएगा AP + BP अपॉन BP इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब AP और BP दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा, यहां पे AB
और ये हो गया बीपी इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, क्लियर। दूसरा, अब यहां पे अगर हम बढ़े तो dq प्लस cq आएगा अपॉन cq इज इक्वल्स टू ये आपका 5/1 आ गया। ठीक है, अब dq प्लस cq अगर मैं करता हूं, ठीक है, dq प्लस cq अगर मैं करता हूं तो मेरे को पूरा वहां से cd मिल जाएगा अपॉन cq इज इक्वल्स टू 5/1। ठीक है, क्लियर। अब मुझे पता था कि AB और CD आपस में बराबर है, इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं, तो यहां पे मेरे पास आएगा x अपॉन BP इज इक्वल्स टू 5/3। तो यहां से अगर BP की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो BP कितना आ जाएगा 3x अपॉन 5। सिमिलर तरीके से यहां पे अगर इसकी जगह मैं x अपॉन CQ लिख दूं तो ये 5/1 आ जाएगा। तो इस स्टेप पे हमारी CQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CQ इज इक्वल्स टू CQ उधर चला गया तो x अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहां पे मैंने एंगल्स के नेम दे दिए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब हम चलते हैं, देखो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स पे हम चलते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। इसके रीजन देना बहुत जरूरी है। ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गया, और यहां पे एंगल 3 बराबर 4 यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें बच्चों तो ट्राइंगल AOP सिमिलर टू ट्राइंगल COQ बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो AP अपॉन CQ इज इक्वल्स टू OA अपॉन OC बाय CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यहां तक क्लियर। अब देखिए AP की वैल्यू अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो कितनी आएगी 2BP अपॉन 3, और CQ की वैल्यू यहां से कितनी है x/5, यहां पे x लिखा और ऊपर 5 आ गया इज इक्वल्स टू OA अपॉन OC। अब BP की वैल्यू यहां से कितनी है 3x अपॉन 5, तो BP की वैल्यू लिखी मैंने 3x अपॉन 5। अब ये एक ऊपर 5, यहां पे एक ऊपर 3, यहां पे एक x, तो ये OA अपॉन OC। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, 3 से 3 सब कुछ कैंसिल हो गया, तो 2OC इज इक्वल्स टू OA। तो OA की वैल्यू, यहां से OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ OA। तो हमें क्या प्रूफ करना था, देखो कि OC जो है वो OA का हाफ होना चाहिए, तो OC जो है वो OA का हाफ हो गया। तो अच्छा था ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, नोट करो। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये एक MCQ है, ये भी आपके असाइनमेंट बुकलेट में है और बहुत आसान है। देखिए मैं आपको पहली बात तो ये सजेस्ट करूंगा, जब भी सेकंड चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है और वहां पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, सम वाला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, वो दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर है, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा के बराबर है। ठीक है, यह हमें गिवन है। यहां से A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू कितनी है -10 और C की वैल्यू कितनी है K। ठीक है, तो अब यहां पे अगर देखो एक रूट दूसरे का अगर रेसिप्रोकल के बराबर है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते थे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A के बराबर होगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 1/बीटा, और एक ये रहा बीटा, C की वैल्यू K है और A की वैल्यू 3 है, ये कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू K/3, तो दिस इंप्लॉइज K की वैल्यू कितनी आ गई 3। सो यहाँ पे MCQ में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, इजी था ना, चलो नोट करो। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है MCQ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अगर cos थीटा की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है, तो मैं cos थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, ये उधर चला गया, तो cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी sin स्क्वायर थीटा के। ठीक है, क्लियर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा, ठीक है, क्लियर। तो अब sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर है cos थीटा के, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है cos थीटा के, तो यहां पे क्या आ गया, इसकी जगह cos थीटा और ये स्क्वायर था तो इधर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा। मजा आ रहा है ना, सॉरी ये cos थीटा था, ठीक है, मजा आ रहा है ना। तो अब ये cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आई 1 माइनस cos थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है। तो आज के ये थे क्वेश्चन नंबर 4, तब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये है हमारा नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन,
देखिए इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सर्कल, पेरीमीटर का मतलब होता है सर्कमफरेंस, ठीक है, तो सर्कल के सर्कमफरेंस, दो सर्कल हैं तो दोनों के सर्कमफरेंस का रेशियो 3:1 है, तो सर्कमफरेंस ऑफ 1 अपॉन सर्कमफरेंस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3/1 है, तो एरिया की वैल्यू कितनी होगी उसके रेशियो में, तो ठीक है, तो ये 2 पाई आर होता है तो 2 पाई R1 लिखा, ये 2 पाई R2 लिखा, 3/1, तो R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/1, ठीक है। अब इसी तरीके से वो कह रहा था एरिया का रेशियो निकालना मेरे बच्चों, तो एरिया 1 एरिया 2 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एरिया 1 कितना होता है पाई आर स्क्वायर और इसका भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो R1 बाय R2 की वैल्यू आई थी उसका आपको स्क्वायर करना है, सिंपल सी बात, तो 3/1 का स्क्वायर किया तो आपका आंसर आ गया 9/1, यानी कि 9:1 ये आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप सो ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहे मेरे चैनल पे, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक